Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel, Online Classes and Tutor Tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to Online Classes and ETA Tricks. Today we are going to discuss properties of waves by using a device which is called ripple tank. Dear students, हमारे पास वेव्स जो है अगर हम एक्सिस की बात करें तो वेव्स के दो टाइप हैं। एक होते हैं टू डायमेंशनल वेव्स और एक होते हैं थ्री डायमेंशनल वेव्स। टू डायमेंशनल वेव्स वो होते हैं जो हमारे पास एक प्लेन में मूवमेंट कर रहे होते हैं, एक प्लेन में मोशन कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल वेव। जबकि कुछ वेव्स ऐसे भी होते हैं जो थ्री डायमेंशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एक रीजन से पास होते हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकली वाइब्रेट कर रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहा होता है। एक फील्ड उनका इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है और एक फील्ड इस डायरेक्शन में। इट मींस एक इस डायरेक्शन में और एक जो है इस डायरेक्शन में, जबकि वेव इस डायरेक्शन में मोशन करे तो हमारे पास ये थ्री एक्सिस हो गई। तो हम यहाँ पे टू डायमेंशनल वेव्स की बात करेंगे। टू डायमेंशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको कहते हैं रिपल टैंक। रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू डायमेंशनल वेव्स। ये हमारे पास कौन सी वेव्स को स्टडी करता है? टू डायमेंशनल। इस डिवाइस या इस अरेंजमेंट पर हम टू डायमेंशनल वेव्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स। यहाँ पे हम वाटर का एग्जांपल लेंगे, वाटर वेव्स। स्टूडेंट्स, इस डिवाइस को हम कहते हैं रिपल टैंक। अब रिपल टैंक हमारे पास क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। असल में एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे है जो ऐसी सब्सटेंस से बने होते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे लाइट पास हो सके। फॉर एग्जांपल ग्लास। ये ग्लास से बना हुआ एक ट्रे होता है, इसके साथ एक लैंप लगा होता है। यहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ है ये एक मोटर के साथ वाइब्रेटर लगा हुआ है। वाइब्रेटर या इसको हम डीपर भी कहते हैं। नीचे हमारे पास स्क्रीन है। इस लैंप की वजह से यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उन वेव्स का इस स्क्रीन पे इमेज बनता है और हम वो पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है वेव्स के साथ। तो रेक्टेंगुलर ट्रे हमारे पास क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? लैंप है हमारे पास, वाइब्रेटर है, मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ट्रे है, ये हमारे पास एक स्क्रीन है। तो इसको हम कहते हैं ये एक अरेंजमेंट है जिस पर हम वेव्स की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। लेकिन कौन से वेव्स की प्रॉपर्टी? टू डायमेंशनल वेव्स की प्रॉपर्टी हम इस पे स्टडी करते हैं। तो चलते हैं वाटर वेव्स की तरफ की। सपोज यहाँ पे हम वाटर वेव्स ले लेते हैं और इसमें वेव्स प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ अक़साम की और प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो है सर्कुलर वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्लेन वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास वेव्स आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इस ट्रे में यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है, इसमें अगर आप यहाँ पे एक सर्कुलर या स्पेरिकल वाइब्रेटर ले लें, सर्कुलर वाइब्रेटर ले लें और बार बार वाइब्रेट करें तो यहाँ से स्पेरिकल जो वेव्स है वो प्रोड्यूस होंगे इन ऑल डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये जो मैंने लिया हुआ है एक स्ट्रेट वाइब्रेटर है, तो इस वाइब्रेटर से जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं बार बार वाइब्रेट करेगा तो हमारे पास प्लेन वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो हम प्लेन वेव्स को आगे लेके जो प्रॉपर्टीज है प्लेन वेव्स पर पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन क्यों होती है, वजह क्या है रिफ्लेक्शन की, वो हम पढ़ेंगे इस डिवाइस या इस अरेंजमेंट के थ्रू।
रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होती है, जिस तरह आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा और किसी चीज के बारे में, लेकिन रिफ्लेक्शन नाम आपने जरूर सुना होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक, वापस आना। रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक। जब आप यहाँ पे वाटर की पाथ में एक ऑब्स्टिकल रखेंगे तो ये वाटर जो है ये वापस मुड़ेंगे, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स, द बाउंसिंग बैक ऑफ waves from an obstacle is called reflection of waves। अब यहाँ पे हम ये जो स्टडी करने जा रहे हैं, रिपल टैंक में स्टडी करने जा रहे हैं, तो रिपल टैंक में हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना किस तरह स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट या एक ऑब्स्टिकल रखेंगे, लेकिन वो ऑब्स्टिकल एक खास एंगल पे हो। क्यों? अगर वेव्स इस तरह आ रहे हैं और आपने ऑब्स्टिकल जो है वो भी इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो जब ये वाटर वेव्स वापस जाएंगे तो भी इसी तरह इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमें पता नहीं होगा कि वाटर वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है या नहीं। तो इसलिए हम जब ऑब्स्टिकल रखेंगे रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए, हम ये ऑब्स्टिकल जो है टिल्ट रखेंगे, हम इसको टिल्ट रखेंगे। टिल्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर वेव्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, ये टेढ़ा मैंने रख दिया। अब यहाँ से वाटर वेव्स आ रहे हैं, वाइब्रेटर के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जिस एंगल पे आप वेव्स इंसिडेंट कर रहे हैं उस एंगल के साथ वेव्स रिफ्लेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे वेव इस एंगल में आया है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उस साइड पे भी वही एंगल बनेगा। θ1 इज इक्वल टू θ2, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये वेव्स जो आ रही है ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, उसी तरह इस साइड पर रिफ्लेक्ट होंगे और एंगल बन जाएगा। तो डायरेक्शन ये होगा वाटर वेव्स का, डायरेक्शन हमारे पास ये होगा वाटर वेव्स का, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। इस तरह डायरेक्शन ये होगा इन वाटर वेव्स का। तो जो हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होंगे इस तरह हमने प्रोड्यूस किए थे, फिर ये ऑब्स्टिकल मैंने रखा, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, और फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट शुरू हो गई वाटर वेव्स की। मैं क्लियर बना देता हूँ ये फिगर। ये मैंने ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, ये वेव्स आ रही हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव्स हमारे पास ये है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल के साथ रिफ्लेक्ट भी होंगे, तो नीचे की तरफ ये वेव्स जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वेव्स जो है वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे इसी तरह। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे जो इमेज बनेगा इस तरह का इमेज बनेगा। वाटर वेव्स आए हैं और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुए हैं विद द सेम एंगल। ये बात याद रखने की रिफ्लेक्शन सेम एंगल के साथ
होता है। तो रिपल टैंक में आपने क्या लिखना है, अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपने सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का डिफिनीशन लिखना है और इसको एक्सप्लेन करना है इन रिपल टैंक। आपने एक्सप्लेन करना है इन रिपल टैंक। रिपल टैंक में हम इसको किस तरह डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक ऑब्स्टिकल ले लिया और उसको टिल्ट पोजीशन में रखा। क्यों? क्योंकि वाटर जब 180 डिग्री के साथ आएंगे तो 180 डिग्री के साथ वापस भी जाएंगे, तो हमारे पास हमें पता नहीं चलेगा कि वाटर रिफ्लेक्ट हो गए नहीं हो गए। तो इसलिए हम टिल्ट पोजीशन में रखते हैं और फिर सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का एक इमेज बनेगा। यहाँ पे हम वेव्स की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। वाटर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। जब हम वेव्स को एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करते हैं तो वेव्स का जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाता है और पाथ भी चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स मींस द चेंज इन डायरेक्शन, the change in direction or speed of waves when enter from one medium to another medium is called refraction of waves। अब डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन को हम किस तरह स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्शन मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी कि डायरेक्शन में चेंज आ जाता है या स्पीड में चेंज आ जाता है वेव्स की, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर वाटर वेव्स है और वो सेम मीडियम में जा रही है, हमने मीडियम चेंज नहीं किया। यहाँ पे ये शैलो वाटर है, यहाँ पे डीप वाटर है, डीपर वाटर। इसके डेप्थ ज्यादा है, इसकी डेप्थ कम है, शैलो वाटर है, इसकी डेप्थ हमारे पास ज्यादा है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब वाटर वेव्स पास होंगे यहां से इस तरह, हमने वाइब्रेटर यहाँ लगाया हुआ है, इस साइड पे लगाया हुआ है, आपकी मर्जी। तो जब यहां से वेव्स जाएंगी यहां, तो अब तो मीडियम हमारे पास सेम है, लेकिन सिर्फ ये है कि वहां पे शैलो वाटर है, यहाँ पे डीप वाटर है, मतलब दोनों का मीडियम सेम है। ये भी ग्लास से गुजर रही है, ये ट्रे जो है ग्लास का बना हुआ है, ये भी ग्लास से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी। डायरेक्शन में चेंज उस वक्त आएगी जब वाटर वेव्स एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होगी। यहाँ पे मीडियम जो है वो सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्शन को छोड़े हम किस चीज की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड जो है वो चेंज होगा। स्पीड किस तरह चेंज होगा, यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। पहले थोड़े फासले पर है ये वेव्स, अब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होगा, जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ डिक्रीज हो गया। जब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन में कांस्टेंट होती है, तो इस कांस्टेंट को रिमूव करें, इक्वल को रिमूव करें, V इज डायरेक्टली टू लेमडा। तो इसका क्या मतलब है, जब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो इसके साथ स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा। सो वी विल हैव दिस आंसर, डिक्रीज इन स्पीड। यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज उस वक्त आती है जब हम कोई और मीडियम रखते। सपोज यहाँ पे मैंने अब रखा हुआ है प्लास्टिक का एक कवर रखा हुआ है अंदर ट्रे के अंदर। अब ये वेव्स जब यहाँ से ट्रेवल करेंगे तो पाथ को चेंज करेंगे।
इस तरह जाएंगे तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो इस तरह बनेगा। यहां से रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आर वाला रिफ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये था रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, सॉरी लाइट नहीं वेव्स। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को हम किस तरह स्टडी करते हैं रिपल टैंक में, पहले आपने डिफिनीशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने लिखनी है अगर हम मीडियम चेंज न करें और एक जगह को शैलो बनाए एक जगह को डीप बनाए तो हमारे पास शैलो में हमारे पास वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड भी कम होगी लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। अब अगर हम मीडियम चेंज करें तो मीडियम के चेंज करने के साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी और स्पीड भी चेंज होगी। तो ये हमारे पास था रिफ्लेक्शन के बारे में। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है जब वेव्स एक स्मॉल ओपनिंग से पास होती है तो वो बेंड कर जाती है अराउंड द ओपनिंग। द बेंडिंग ऑफ वेव्स, बेंडिंग, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, डायफ्रैक्शन, bending of waves around an opening is called diffraction of waves। यहाँ पे डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का डिफिनीशन मैंने लिख लिया कि जब एक ओपनिंग से वेव्स पास होती है तो वो उस ओपनिंग के इर्द गिर्द बेंड कर जाते हैं। ये हमारे पास एक ओपनिंग है, ये यहाँ से हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जब आगे जाएंगे तो इस ओपनिंग से जब पास होंगे तो इस तरह बेंड होंगे। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब डायफ्रैक्शन ज्यादा कब होगा और कम कब होगा, जब वेवलेंथ ऑफ वेव्स, जो वेव्स आपने प्रोड्यूस किए हुए हैं वो ग्रेटर हो साइज ऑफ ओपनिंग से या इक्वल हो साइज ऑफ ओपनिंग से, तो डायफ्रैक्शन होगा जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं हो, वेव्स का जो वेवलेंथ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या वेव्स का वेवलेंथ है 2 मीटर और आपने यहाँ पे जो ओपनिंग है वो 3 मीटर है, तो डायफ्रैक्शन तो होगा लेकिन वो बहुत कम होगा, उसको हम शायद महसूस न कर सके या हम ऑब्जर्व न कर सके। अब यहाँ पे डायफ्रैक्शन ज्यादा कब होगा, जब ओपनिंग हमारे पास वेवलेंथ की वेवलेंथ ऑफ वेव से कम होगा या इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो हमारे पास डायफ्रैक्शन होगा, लेकिन जब ये ओपनिंग और कम हो जाएगा तो डायफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा और बेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर मैं इस ओपनिंग को थोड़ा इस तरह करूं तो ये इस तरह डायफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा डायफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे फिर डायफ्रैक्शन कम होगा। सो वी कैन से द डायफ्रैक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ ओपनिंग। जब साइज ऑफ ओपनिंग इंक्रीज होगा डायफ्रैक्शन कम होगा, जब साइज ऑफ ओपनिंग डिक्रीज होगा डायफ्रैक्शन ज्यादा होगा। और इसको हम रिपल टैंक में किस तरह स्टडी करते हैं, बाय प्लेसिंग 2 ऑब्स्टिकल विद अ स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पे अब जब वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ से पास होंगे तो वो डायफ्रैक्ट कर जाएंगे और लैंप की वजह से यहाँ पे इमेज बन जाएगा इसी तरह। ये था आज का हमारा लेक्चर, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।